ने प्रतिमा लगा दी और उनका अनावरण भी हो गया। वहाँ दिग्विजय सिंह जी आए, सारे लोग आए और प्रतिमा का अनावरण भी हो गया। तो प्रतिमा का यहाँ भी अनावरण होगा और प्रतिमा लग गई है तो प्रतिमा हटेगी नहीं, और अगर हटेगी तो उसमें बहुत सारी बात होगी। पूरा कांग्रेस आंदोलित होगा, कांग्रेस के समर्थक आंदोलित होंगे और क्या घटना होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अभी भी हमारे आवेदन विधि संगत तरीके से लंबित हैं, 3 साल से लंबित है, वो उनका निराकरण करें, अनुमति दे, जमीन को नगर पालिका को ट्रांसफ़र करें और हम विधिवत उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री ऋषि पाठक, विधायक, सांसद जो भी हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि सब लोग शामिल हों। हमको किसी से परहेज नहीं है, क्योंकि प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव में भाजपा के पार्षदों ने भी समर्थन किया। तो भाजपा कांग्रेस नहीं है, इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा है, वो सर्वजन के नेता थे, दलितों, वंचितों, पीड़ितों के नेता थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे, सामान्य वर्ग के नेता थे, सभी वर्ग को उनका समर्थन प्राप्त होता था। वो सर्वमान्य नेता थे, गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा लगाने में सभी को सहमत होना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए हम सांसद, विधायक सभी से अनुरोध करते हैं, सब लोग किसी पत्रकार साथी का मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रतिमा जैसे ही कांग्रेस की परिषद नगर पालिका में बनी और परिषद की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। और ऐसा नहीं है, ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा लगनी चाहिए। आपके एक पार्षद ने समर्थन किया, जो निर्दलीय पार्षद थे उन्होंने समर्थन किया, और 14 कांग्रेस के पार्षदों ने तो प्रस्ताव ही रखा। तो सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ। प्रतिमा भी विधानसभा चुनाव के पहले बनकर आ गई और इस प्रतिमा को विधानसभा चुनाव के पहले लगना था, लेकिन जब पोडियम का कार्य चल रहा था तो कलेक्टर साकेत मालवीय ने उसको रोका। अब कलेक्टर साकेत मालवीय ने किसके कहने पर रोका ये नहीं बता सकते। हम लोग कलेक्टर साकेत मालवीय से मिले भी, लेकिन कलेक्टर साकेत मालवीय तो सीधी में बहुत चर्चित रहे हैं। उन्होंने तो 2 दिन में आवेदन लेकर के सरकारी जमीन का आवंटन ही कर दिया था, जिसकी हमने अपील करवाई थी और अपील में वो शासन से निरस्त हुआ, राज शासन से उस पर टिप्पणी भी की गई है उनके खिलाफ। तो साकेत मालवीय ने किसके कहने पर रोक दिया वो कार्य, और तब से वो कार्य रुका ही रहा। हम लोग जो भी कलेक्टर आए उनसे मिले, प्रतिनिधिमंडल मिला, और मिलने के साथ ही हमारे नेताओं ने निवेदन भी किया। राहुल भैया ने निवेदन किया फ़ोन करके कि भाई अनुमति दे दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी। और 2023 से 2026 तक जब ये मामला पेंडिंग रहा, 1 वर्ष हमारे परिषद का कार्यकाल बचा है, तो आप पेंडिंग ही रखोगे। प्रतिमा हमारे महापुरुष की बनी क्या पड़ी रहेगी? तो हमने प्रतिमा लगा दी। हमने प्रतिमा इसलिए लगा दी कि हम मानते हैं कि आपको अनुमति देना चाहिए। हमने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं, सब अनापत्ति प्रमाण पत्र सारे डिपार्टमेंट का आपके पास प्रस्तुत है, तो आपको अनुमति देनी चाहिए। आप अनुमति नहीं दे रहे हो तो आप किसी के दबाव में। हमने इस प्रतिमा को लगाने के लिए सीधी के स्थानीय विधायक माननीय ऋषि पाठक से भी कई बार संपर्क किया। हमने इंद्रजीत कुमार को और इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा को किसी दल तक सीमित नहीं रखा। हम उनसे मिले और उनसे कहा कि भाई कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर परमिशन नहीं दे रहे हैं, ज़मीन का आवंटन नहीं कर रहे हैं, 3 साल से पेंडिंग है। तो अध्यक्ष काजल वर्मा को लेकर के हम मिले, उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री से उसका अनावरण कराएंगे। 3-4 बार मिलकर हमने ये कहा कि प्रतिमा लग जाए, फिर अनावरण की डेट ले लीजिए। तो कहती रही नहीं, प्रतिमा तो 2 दिन में लग जाएगी, उसकी आप चिंता न करो, अनावरण की हम डेट ले लें। इसमें भी 1 वर्ष का समय बीता, प्रतिमा हमने लगा दी है। इसके बाद भी हम माननीय विधायक से मिलेंगे और कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री की डेट ले लीजिए, और मुख्यमंत्री से हमको प्रतिमा का अनावरण कराने में कोई दिक्कत नहीं है। माननीय विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे नेता राहुल भैया भी रहे, कमलेश्वर पटेल भी रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आ जाएंगे। तो इन सब लोगों की उपस्थिति में प्रतिमा का अनावरण हो, पूरे सम्मान के साथ अनावरण हो, माननीय विधायक को भी क्रेडिट मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी को क्रेडिट मिले। हाँ, प्रतिमा का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से
प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,